नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में आज जमकर बवाल हुआ। एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। उग्र भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 3 बाइक में आग लगा दी और पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। इस दौरान हंगामे में 4 पत्रकार और एक इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं उग्र भीड़ ने एक सिपाही को भी छत से नीचे फेंक दिया। उग्र भीड़ ने पत्रकारों पर भी हमला बोल दिया और कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई। वहीं कैमरा छीनने का विरोध करने पर उपद्रवियों ने न्यूज 18 के कैमरामैन पर हमला बोल दिया। इस हमले में कैमरामैन का सिर फट गया है। एक बार फिर आईजीआईएमएस की संवेदनहीनता सामने आई है। हाईटेक अस्पताल में भर्ती होने के लिए कैंसर मरीज को मशक्कत करनी पड़ती है और एक मरीज को भर्ती कराने के लिए उसके परिजन 15 दिनों से यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। इलाज नहीं होने की वजह से मरीज की हालत गंभीर होती जा रही है। आईजीआईएमएस में मरीज की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। आईजीआईएमएस की संवेदनहीनता फिर से एक बार सामने आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैंसर मरीज को उसके परिजन जो है स्ट्रेचर नहीं मिलने के बाद कंधे पर उठाकर किसी तरह अस्पताल में ले जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि आखिर कब से यहाँ पर हैं और स्ट्रेचर क्यों नहीं मिला। आज 15 रोज से है यहाँ पे, कोई भर्ती नहीं ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई चीज़ मांगते हैं इसको ठेल के ले जाने के लिए नहीं मिलता है सर। हम लोग को कहाँ से आए हैं? सुपौल जिला से आए हैं। आज 15 रोज पर क्यों बिठा रहे हैं? इसका नहीं मिला, कोई सवारी नहीं दिया अस्पताल में बैठाने के लिए। आप मांगे थे सर, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे जाके 3-3 घंटा बैठते हैं, इसको डॉक्टर साहब देखते नहीं है। फिर क्या हुआ है पेशेंट को? कैंसर हो गया सर। आपके भाई साहब? हाँ, मेरे बड़े भाई है सर। तो क्या मतलब 15 दिन से आप हैं यहाँ, ऐसे बिठाकर कहाँ ले जाते हैं रोज? यहाँ बगल में, जैसे रात होते के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते तो बाहर में रखते हैं। बाहर निकालते हैं हॉस्पिटल से? जी। तस्वीरें शर्मनाक भी है और स्वास्थ्य विभाग के दावे की पोल भी खोल रही है, जहां पर सिर्फ दावे किए जाते हैं लेकिन हकीकत कुछ और है। जो सुपौल से आए हुए मिथिलेश कुमार हैं, अपने बड़े भाई को कांधे पर बिठाकर इसी तरह रोज अस्पताल में चक्कर काटते हैं, भर्ती करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। जबकि ये कैंसर पेशेंट हैं, इन्हें स्ट्रेचर नसीब नहीं हुआ है, ना ही कोई ट्रॉली मैन इन्हें हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पताल की संवेदना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क। एलजेपी और आरएलएसपी जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, ये भविष्यवाणी है आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की। रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया है कि जिस दिन लोकसभा की 3 सीटों पर बातचीत तय हो जाएगी, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं और ऐसे में राजनीति का रुख देखते हुए वे महागठबंधन में जरूर शामिल होंगे। श्री उपेंद्र कुशवाहा का जखनिए 3 सीट का चूर बैठ जाएगा तखनिए इधर आ जाएंगे। पासवान जी भी मौसम विज्ञानी हैं, ये भी समझ गए हैं कि अब कुछ बातचीत लोग कुछ बातचीत चल रही है क्या? बातचीत अंदरूनी चूर बैठेगा तब न ऐलान होगा। सीटवा के जब तक नहीं तय होता है तब तक वो लोग कहेंगे कि ना हम लोग जहाँ के तहाँ स्थिर है। इस बात को कोई काटे। पासवान जी के जान गए हैं कि अब दोहराने वाले नहीं हैं उनके लोग, तो दोहराने वाले नहीं हैं तो 2-3 गो तो हमारे पार्टी में खड़ा है गेट पर। तो एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग का विवाद आराम से सुलझ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी में जूनियर नेता अपने सीनियर से बदजुबानी करते हैं और ऐसे में उनका महागठबंधन में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं रामविलास पासवान ने रघुवंश प्रसाद सिंह के दावों को भी नकार दिया। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि लगे हुए हैं कि बिल्कुल आपस में जो एनडीए है, और इतना गाली देने के बाद जिस तरीके से मान लेते हैं कि अब लालू यादव जी कुछ गाली उली देते थे था, अब उसके बाद क्या कहते हैं सेकेंड जनरेशन के लोग आकर के जो है सीनियर जनरेशन को गाली दे रहा है और कह रहा है, तो उसके बाद कहाँ प्रश्न उठता है। लेकिन पिछली बार जो हमको नीतीश जी से बातचीत हुई है दिल्ली में, क्या कहते हैं कि जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें तो हमको कहीं कोई डाउट क्या कहते हैं कि नहीं है और न था कि एनडीए क्या कहते में कहीं टूट फूट है। अब वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक हम पेपर में कहीं भी ये नहीं पढ़े हैं कि बीजेपी ने मांगा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पिछले चुनाव में हम इतना सीट लड़े थे। दिल जब मिल जाता है
तो फार्मूला तो दल तभी मिलता है ना जब दिल मिले। तो दल जब दिल मिल जाता है तो फार्मूला तो एक से एक है। बीजेपी ने सांसद चिराग पासवान के बयान का बचाव करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा कि एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने खुद गठबंधन को मजबूती प्रदान की और ऐसे में चिराग पासवान के बयान पर टिप्पणी करना बेमानी होगा। हम ये मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी और जो उनके नेतागण हैं रामविलास जी या उनके लड़के चिराग जी, हमारा जो अलायंस है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके एक मजबूत अटूट हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और माननीय रामविलास पासवान जी का जो सलाह होता है वो समय समय पर वो हमारे अलायंस को मजबूती करने के लिए वो देते रहते हैं और उनके सलाह को हम लोग बड़ी गंभीरतापूर्वक लेते हैं। भूमि विकास और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि लालू परिवार की पारिवारिक लड़ाई अभी और बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि इस कलह की वजह से आरजेडी के सीनियर लीडर्स खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उसका गुस्सा जल्द ही सामने आएगा। माता जी, बहन जी, बेटा जी, उसके बाद पुत्र बधू जी, तो स्वाभाविक है एक दूसरे को दबा करके ऊपर जाना चाहेगा। उसी का ये सब परिणाम हो रहा है। लेकिन सच पूछिए तो वहां एक परिवार को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई सीनियर लीडर रह ही नहीं गया है। अगर कोई सीनियर लीडर होता तो शायद ये बातें बर्दाश्त नहीं करता कोई। श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी में अपराधियों का जमावड़ा है। आरजेडी के मन मुताबिक अपराध करने का मौका नहीं मिल रहा है और इसीलिए वे माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू के परिवार में चल रहे घमासान भ्रष्टाचार और अपराध की वजह से ही हैं। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने अगर जो पाप की कमाई खिलाएंगे तो कहां पुण्य की बात लोग करेंगे। जहां पर स्वार्थ और अपराध को संरक्षित करने वाले लोगों की जमात है वहां पर कहां बेहतर रोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसा वातावरण है उस वातावरण में तो ये होना ही है और ये स्वाभाविक है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में देखिए और क्या क्या वहां घटित होगा। सारे अपराधी, सारे माफिया की जमात आज वहां पर बैठे हुए हैं, क्या वो शांति से रहेंगे? पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगे 4 अल्ट्रासाउंड मशीन में से 3 मशीनें ठप हो गई हैं, जिससे सेंटर में अल्ट्रासाउंड जांच बुरी तरह से प्रभावित हो गई है और महज एक मशीन के जरिए मरीजों का अल्ट्रासाउंड जांच किया जा रहा है। ऐसे में जांच को लेकर मरीज और उनके परिजनों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अल्ट्रासाउंड जांच को लेकर मरीज और उनके परिजनों को सप्ताह से लेकर 1 पखवाड़े तक का इंतजार करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सेंटर में लगा 4 में से 2 मशीन पहले से ही खराब था और बीती रात एक और मशीन के खराब हो जाने की वजह से स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा कि इस संबंध में एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क किया गया है और जल्द ही बंद पड़े मशीनों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो पहले से खराब थी करीब 1 सप्ताह से। इस संबंध में लगातार जो है मेरे द्वारा आपको जो है कॉर्पोरेशन BMICL जो उनसे जो बात हो रही थी और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं साहब हैं जो कॉर्पोरेशन के चार्ज में भी, उनसे जो है रोज हमारी बात होती है और वो जी कंपनी के द्वारा उनको बनाया जाना है। तो वो आज शायद जो मिस्त्री एक बार बीच में भी उनका मिस्त्री आया था अल्ट्रासाउंड बनाने के लिए, लेकिन फिर वो चला गया। तो फिर 3-4 दिन के बाद आज वो आया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मशीन जो है बन जाएगी।